अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम EOCR के बारे में जानेंगे। EOCR यानी इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले। ये हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं जब भी मैकेनिकल रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल मोटर है और मोटर स्टक हो गया उसका रोटर, तो वो मैकेनिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ओवर करंट हो जाता है या ओवरलोड कंडीशन आ जाती है जिसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट जो है उससे करंट एक्सीड हो जाता है। तो उसके लिए हम EOCR यूज करते हैं। लेकिन इसमें EOCR में कुछ और चीजें भी है, यानी इसकी सेटिंग में डी टाइम है, डिले टाइम। लोड जो है वो डिपेंड करता है कि EOCR कौन सा टाइप का रिले आप यूज कर रहे हैं। ये रिले जो है ये 0.5 से लेके 6.5 तक एम्पेयर तक लोड के लिए ये डिजाइन किया गया है। तो अगर आपसे इससे ज्यादा ऊपर की रेटिंग के लिए चाहिए तो फिर ये रिले नहीं, दूसरे रिले आप चूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग टाइम जो है ओ टाइम, ये क्या है? तो ऑपरेटिंग टाइम, लोड और डी टाइम, इस पर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इस टाइम, ताकि हम इसको समझ सके तो हमें EOCR के बारे में पूरी आगाही मिल जाएगी। डिले टाइम जो है ये डिपेंड करता है, ये हम इसलिए यूज करते हैं, उसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब ये नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 हॉर्स पावर का एक मोटर है, लेकिन स्टार्ट में इनिशियली ये करंट ड्रैग करता है 14 एम्पेयर सिस्टम से। ये लेकिन कितने टाइम के लिए? तकरीबन 2 सेकंड के लिए। जब हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल टार्क जो है उसके लिए वो ज्यादा करंट सिस्टम से ड्रैग करता है, मोटर चलने पड़ता है। तो फिर ये 14 एम्पेयर 2 सेकंड के बाद नॉर्मल हो जाता है, और जब 2 सेकंड के बाद जितने टाइम भी ये मोटर नॉर्मल कंडीशन में रन करता है तो 2 एम्पेयर ही फ्लो होता है। तो डिले टाइम जो है वो क्या होता है? जो इनिशियली जो मोटर स्टार्ट हो रहा है उस टाइम में जो टार्क करंट है वो काफी ज्यादा होता है, वो 2 सेकंड या 1 सेकंड के लिए होता है। तो उस 2 सेकंड या 1 सेकंड को खत्म होने के बाद हम चाहते हैं कि ये प्रोटेक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि इसमें 14 एम्पेयर में तो हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि ये EOCR तो 14 एम्पेयर का है ही नहीं। जो नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट है वो 2 एम्पेयर है, तो या तो मैं 3 एम्पेयर के लिए सेट करूंगा EOCR, या 3.5 एम्पेयर या 4 एम्पेयर, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो यहाँ पर जो इनिशियल 2 सेकंड है मैं उसको स्किप कर दूंगा। 2 सेकंड मुझे पता है कि इस मोटर के इनिशियल 2 सेकंड में ये इतना करंट लेती है। हम यहाँ पर अगर हम मीटर लगा दें और मीटर लगाए और स्विच ऑन कर दें मोटर का, तो हम देख सकते हैं मीटर के ऊपर इनिशियली जैसे मोटर स्टार्ट होगा तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 सेकंड। उस टाइम में जब हम देख लेंगे तो 14 एम्पेयर दिख जाएगा मीटर में, तो हम नोट कर लेंगे कि यार 1 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर इसने इनिशियल टार्क करंट जो इसने शो किया मोटर का वो 14 एम्पेयर है, तो हम नोट कर लेंगे वो टाइम। फॉर एग्जांपल वो 2 सेकंड है, तो डिले टाइम जो है, डिले टाइम हम कितना देंगे? तकरीबन 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड हम दे सकते हैं। जब ये टाइम खत्म हो जाएगा 2 सेकंड, उसके बाद 3 सेकंड या 4 सेकंड जो हमने दिया है डिले टाइम, वो जब काउंट हो जाएगा तो EOCR प्रोटेक्शन सिस्टम का प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा फॉर द नॉर्मल करंट। नॉर्मल करंट क्या है? वो 2 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। अब 2 एम्पेयर नॉर्मल करंट है, तो मैं लोड जो है, अभी लोड की बारी है, तो मैं लोड को सेट कर सकता हूँ 3 पर 4 पर। यहाँ पर मैं 2 एम्पेयर के लिए लोड को सेट कर रहा हूँ 3 एम्पेयर पर। ये नॉब जो है उसको रोटेट करके मैं 3 एम्पेयर पर रख दूंगा। तो जैसे ही मोटर का करंट जो है वो 3 एम्पेयर तक पहुंच जाएगा तो EOCR जो है वो ट्रिप कर जाएगा ये रिले। लेकिन यहाँ पर भी एक और चीज है, ओ टाइम, ऑपरेटिंग टाइम। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल ये मोटर और पंप का मैकेनिज्म है, यहाँ पर पंप भी है इसके साथ, कभी कभी अगर हम पंप में कुछ स्टक हो जाए तो उसकी वजह से भी फॉर मिनिमम सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए क्या हो जाता है, वो स्टक होने की वजह से ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने की वजह से करंट जो है वो बढ़ जाता है नॉर्मल करंट से। नॉर्मल 2 एम्पेयर है तो वो 3-4 एम्पेयर तक बढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ इंस्टेंट के लिए होता है, या 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं होता। तो जहां पर आप इस मोटर और पंप मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप जो है इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जितना मुझे पता है जहां पर हमने यूज किया है, तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा
3 सेकंड तक मोटर जो है वो रोटर जो था वो थोड़ा जाम हो जाता था और करंट जो है बढ़ जाता, लेकिन जैसे ही पंप वो का फ्लो जो है दोबारा नॉर्मल हो जाता था तो फिर करंट जो है वो 2 एम्पेयर पे आ जाता। तो वो तकरीबन 2 सेकंड 3 सेकंड, तो फिर आप उस हिसाब से ऑपरेटिंग टाइम को भी रख सकते हैं कि यार इंस्टेंटेनियसली अगर 2-3 सेकंड के लिए करंट बढ़ गया तो मुझे सिस्टम को ट्रिप नहीं करना। तो उस इंस्टेंटेनियस ट्रिप से बचने के लिए मैं ओवर टाइम डिले दे सकता हूं। तो ओवर टाइम डिले लेट सपोज मैंने 5 एम्पेयर दिया, 5 सेकंड दिया, तो इसका ये मतलब हो गया कि नॉर्मल करंट 2 एम्पेयर है और जिसे 3 एम्पेयर पर चला गया तो ये काउंटडाउन शुरू कर देगा, ये रिले काउंटडाउन शुरू कर देगा 1 2 3 4 5 सेकंड तक। जैसे 5 सेकंड तक पहुंच जाएगा, अगर 5 सेकंड से नीचे नीचे ये दोबारा ऑपरेटिंग करंट पे 2 एम्पेयर पे नॉर्मल पे नहीं आया तो ये क्या करेगा, ये आपके सिस्टम को या रिले को ट्रिप कर देगा। तो ओ टाइम का ये मैकेनिज्म है। तो उम्मीद है इन डी टाइम, लोड और ओ टाइम के बारे में आप लोगों को मालूमात हासिल हो चुकी होगी और ये आप लोगों को अब आगे इजी होता जाएगा। और दूसरी बात, ये किस मैकेनिज्म पर काम करता है, तो इसमें ये करंट ट्रांसफार्मर जो है, ये यू टाइप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें 2 टर्मिनल के ऊपर करंट ट्रांसफार्मर होता है। तो इसमें से हम 2 वायर को गुजारेंगे, 2 पावर केबल को गुजारेंगे, एक फॉर एग्जांपल एक ये L1 और एक L3, इन 2 को हम गुजारेंगे तो ये सेंस करेगा, करंट ट्रांसफार्मर जो है सेंस करेगा, इसमें जो लोड करंट जाएगा उसको सेंस करेगा और फिर उस हिसाब से ये जो है ये पूरा मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया ये वर्क करेगा। बाकी टर्मिनल्स के बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।